इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन वो लोग हैं जो हम में से ही उल्लू बन जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं और जाकर पीआरपी अपने हेयर्स पे, अपने बालों पे करवाना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता पीआरपी करवाई कब जाती है। और जिनको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ नहीं है वो सबसे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, फिर ये वीडियो समझ में आएगी। गिरते बालों के लिए पीआरपी किस किस की पहुंच में है ये सब बताऊंगी। कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं। पीआरपी की पाकिस्तान में कीमत क्या है, पीआरपी के इंजेक्शन कितने रुपए में लगते हैं, कौन इसको लगवा सकता है, किसकी पहुंच में है, इस सब पर वीडियो बन चुकी है। हेयर फॉल्स के लिए पीआरपी कब कब करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी डिजीज़, यानी कि जिनको बाल गिरने की ख़ानदानी बीमारी हो उनके लिए भी जो है ना पीआरपी का प्रोसीजर किया जाता है। और बाल गिरने की ख़ानदानी बीमारी को बोलते हैं एंडोजेनिक एलोपेशिया। ये 3 सेशन में की जाती है। 3 सेशन 1 महीने बाद भी हो सकते हैं, महीने के स्टेप से, 2 महीने के गैप से भी हो सकते हैं, 1.5 महीने के गैप से भी हो सकते हैं। इनके 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर आपको अगेन जो है ना वो बुलाया जाता है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट में जब आर्टिफिशियल बाल लगाए जाते हैं तो उन बालों को रीग्रोथ के लिए, उनको रिफ्रेश करने के लिए भी पीआरपी का प्रोसीजर जो है ना वो किया जाता है। इसके अलावा जो लोग टेंशन लेते हैं, परेशान रहते हैं और स्ट्रेस वाली टैबलेट्स खाते हैं, एंटी टेंस टैबलेट्स यूज़ करते हैं एंटी स्ट्रेस, तो अपनी टेंशन रिलीज़ मेडिसिन खा खा कर उनके जो है ना वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस डिज़ीज़ को टेलोजीनिया फीनिया बोला जाता है। ये स्ट्रेस की वजह से होती है जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी पीआरपी प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा जनरल सी बात है कि एक ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में जैसे हो तो उसके रेफरेंस से बाल नॉर्मली सर की कमज़ोरी वगैरह की वजह से झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ हो जाता है, ठीक है, तो गंजपन आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी पीआरपी जो है ना वो किया जाता है। पीआरपी का बालों के लिए प्रोसीजर जनाब इस तरह किया जाता है कि सबसे पहले 10 सीसी, 20 सीसी या 30 सीसी, यानी कि 10, 20 या 30 सीसी का जो ब्लड है वो आपकी ही वेन से ले लिया जाता है। उसको फिर सेंट्रोफेज मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के अंदर डाल दिया जाता है। उनका जब एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन करने से पता चलता है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं और इसमें जी रिच क्वांटिटी में प्लाज्मा भी है और पुअर क्वांटिटी में भी प्लाज्मा है। तो जो प्लाज्मा यानी कि सीरम टाइप प्लाज्मा होता है ब्लड, रेड ब्लड सेल को छोड़ के, तो वो प्लाज्मा जो है ना रिच जो हो, यानी कि क्वांटिटी में, जिसमें प्लेटलेट्स जिसमें थोड़े ज़्यादा हों, नॉर्मली 3 से 4 लाख के जो होते हैं ना प्लेटलेट्स वो नॉर्मल होते हैं, तो उसको 4 गुना किया जाता है, उनको इन्हांस किया जाता है मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के थ्रू। जब वो प्लेटलेट्स जो है वो इन्हांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो फिर जो है ना वो माइक्रो नीडल्स, इनके छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, उनके थ्रू जो है ना हमारे सर की स्कैल्प, यानी कि हमारे सर की खोपड़ी, इसके अंदर जो है ना वो इंजेक्ट किए जाते हैं, प्रिक किए जाते हैं। वो प्लाज्मा जो हमारे ही ब्लड से लिए जाते हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर से निकाल कर, उसमें जो है ना वो प्लाज्मा की क्वांटिटी, और प्लाज्मा जो होता है ना इसमें प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर वो ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि उसमें ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, तो वो स्कैल्प पे इंजेक्ट किए जाते हैं। जहाँ जहाँ नीडल प्रिक होती है, सुई लगती है, वहाँ वहाँ पर जनाब जो है ना रीग्रोथ बालों की होना शुरू हो जाती है। मैंने वीडियो के एंड पे जो कहा था उसी पर मैं अभी तक कायम हूँ। आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन लोग फंसते हैं और किन को ज़रूरी है और किन को नहीं ज़रूरी। तो जब वो इंजेक्ट कर दिया जाता है तो जनाब 3 सेशन किए जाते हैं। 3 सेशन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपको क्लिनिक पर 1 महीने बाद, फिर दूसरे महीने बाद, फिर तीसरे महीने बाद 3 मंथ रेगुलर बुलाया जाएगा, या फिर 2 महीने के गैप से, या फिर 1.5 महीने के गैप से, जिस तरह मतलब कि 2 मंथ का हो या जितना भी प्रोसीजर होगा, ये डिपेंड करता है आपकी उस पे डिज़ीज़ पे कि आपको 1 दफ़ा बुलाया जाता है या 2 दफ़ा, लेकिन 3 सेशंस इसके जो है ना मोस्टली किए जाते हैं। लेकिन इससे अबव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कितना यानी कि डिज़ीज़ इशू है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको आप 6 मंथ के बाद, यानी कि आफ्टर 6 मंथ इसको अगेन जो है ना वो प्रोसीजर को अप्लाई करवाएं, यानी कि 1 साल में कम से कम 2 दफ़ा। अब बात आ जाती है उन अल्फाज की जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोले थे कि कौन लोग उल्लू बनते हैं। जनाब देखें, एक
आपकी सर की स्कैल्प है, खोपड़ी है, वहाँ से जो बाल था वो जड़ से ही निकल गया, ठीक। और पीछे जनाब कुछ नहीं बचा, बाल बिल्कुल गंजापन वहाँ पर अगर मौजूद है तो आप मुझे ये बताएं कि गंजेपन में बाल को लगाना पीआरपी के ज़रिए, यानी पीआरपी के थ्रू, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पीआरपी जो है ना वो बेसिकली उन हेयर्स पे की जाती है जिसको अगर कहें तो रूंगे नहीं होते, रूंगे से बाल मीन्स टू से लाइट से हो जाएं, जैसे बिल्कुल स्कैल्प में देखा जाए तो ना हल्के हल्के निकलते बाल, या बिल्कुल जड़ स्टॉप हुई हुई रुआं टाइप जो बाल होते हैं ना, उन पे पीआरपी जब इंजेक्ट की जाती है तो बाल रीग्रोथ होके रिफ्रेश होके सुपर डुपर जो है ना नरिश करता है। लेकिन जिसकी स्कैल्प में से जड़ से ही बाल निकल जाए उन पे कभी भी पीआरपी का धोखा मत खाएं, ठीक है। ये बात आपको करने की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई के इस दौर में ये इतने महंगे प्रोसीजर्स हैं कि मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हैं, नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखें कि मैंने कितनी डिटेल से उसमें बताया कि कितने पैसे इस पर लगते हैं और फिर जाकर ये किट्स अवेलेबल होती हैं। हमारी पहुंच से, हमारी मिडिल फैमिली जैसे लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, बहुत आगे हैं ये। सो अवॉइड फ्रॉम चीटर्स जो आपको ये बोल दे जी हम एक स्टेप में, दो स्टेप में आपके जो बालों को लंबा घना और मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार कर आपको एक रिफ़्रेश लुक दे देंगे। इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे। जो प्रोसीजर्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, जिनकी पहुंच में है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो जाकर इसको डायरेक्टली जो है ना कभी नहीं, 500 में, 5000 में भी नहीं, ये हम नहीं करवा सकते, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो दो पैसे लगा कर ये करवा सकते हैं। और बहुत सारे ईमान से भरपूर जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, बेशक आप यूट्यूब की वीडियोस में जाएं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओला डॉग के डॉक्टर्स हैं, उनकी आप एक्सपर्ट की बात सुने, वो भी यही कहते हैं, मेजॉरिटी उनमें से यही कहती है कि 80-90% जो है ना लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि सॉरी 80-90% इसका रिज़ल्ट आता है और इतना पैसा लग जाता है। सो मच कॉस्टली दिस प्रोसीजर इज़, बहुत 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 महंगे प्रोसीजर होते हैं कि जो लोग आपको 500 रुपये में कहते हैं कि 500 में पीआरपी करवाओ, वो ये सब फेक होता है, एक टोपी ड्रामा होता है जिसको आप रुपया पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे सैनिटाइजेशन, जर्म्स वगैरह का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। आप डीप सोचा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, और जो वक्त आप से गुजर गया वो अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, सेकंड जनरेशन पे जो है ना, वो सेकंड जनरेशन पर मत आने दें। अपने बच्चों को अभी से गाइड करें। कुछ नहीं ना अवेलेबल, मेरी वीडियोस देखें, आपको मोटिवेशन मिलेगी। कुछ नहीं अवेलेबल तो सरसों का तेल ही यार उठाओ और बालों पे लगाओ, अप्लाई करो और चीयर अप हो जाओ। और जो सरसों के तेल से एलर्जी खाते, नहीं लगाना चाहते, वो मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो देखें, उनको भी सेंस आएगी कि एक कॉमन सी चीज़ थी हमारे घर में और हमें पता ही नहीं था कि इसको यूज़ कैसे करना है। मेरी वीडियोस देखिए प्लीज़, आपको बहुत मोटिवेशनल वीडियोस मिलने वाली हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।